उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का हमारा एक लेक्चर हो चुका है, आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज है लेक्चर नंबर 2 और आज हम बात करेंगे व्हाट इज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 आइसोमेरिज्म का। सबसे पहले समझते हैं कि आइसोमर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है। आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म बोल दो या आइसोमेरिज्म बोल दो। तो देखो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है डिफरेंट कंपाउंड्स, कंपाउंड किस होना चाहिए, डिफरेंट। ठीक है ठीक है, तो लिखेगा डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स having same molecular formula, having same molecular formula and same डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। डिफरेंट कंपाउंड्स होना चाहिए जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो उसका मोलिकुलर वेट भी क्या होगा, सेम। तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड मोलिकुलर सेम मोलिकुलर वेट वेट is called isomer and the phenomenon which explain this which explain this relationship is called आइसोमेरिज्म। ठीक है ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि आपके पास डिफरेंट कंपाउंड है। जैसे मान लीजिए एक ले लिया हमने CH3 CH2 और OH, और एक दूसरा कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH3O CH2 और CH3। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ तो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 2 5 2 7 1 8 8 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसका बात करूं तो 3 कार्बन है, 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो क्या दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल। लेकिन ये को क्या है, अल्कोहल, इसमें OH लगा है तो ये क्या है, अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। तो यदि याद करो ROR, तो ये क्या है, ईथर। क्या है, ईथर। दोनों दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, एक अल्कोहल है और एक ईथर है, लेकिन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम। तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुआ। डेफिनेशन क्या कहता है कि डिफरेंट कंपाउंड्स होना चाहिए, कंपाउंड दोनों क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए और उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। क्या होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। इस तरह कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। नेक्स्ट अगली बात, अब इनकी बात करते हैं। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल घरों में यूज होता ही है ना। तो ये क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। क्या होता है, लिक्विड। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है ना। जबकि ये कैसा होता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, ये गैस होता है। नेक्स्ट, अगर इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे, इट रिएक्ट्स विथ सोडियम। Na के साथ रिएक्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, व्हाई, बिकॉज इट हैज एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना। और ये सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इट डू नॉट रिएक्ट with Na because it does not have एसिडिक हाइड्रोजन। इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये सोडियम से रिएक्ट नहीं करेगा।
बात समझ में आई। तो पहले आइसोमर्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि आइसोमर्स का मतलब क्या होता है। आइसोमर्स का मतलब होता है डिफरेंट कंपाउंड्स होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड होना चाहिए और उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। अब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट हो सकती है। उसी तरह केमिकल प्रॉपर्टी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि आइसोमर्स हैव, आइसोमर्स, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देता हूँ, आइसोमर्स हैव डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फिजिकल और केमिकल, फिजिकल और केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी 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 और बोथ। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो सकती है, या दोनों ही क्या हो सकता है, डिफरेंट। बात समझ में आई, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अपने पास, कुछ की पॉइंट्स है आइसोमर्स के जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये तो समझा आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला है की पॉइंट्स ऑफ आइसोमरिज्म। की पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है टू आइसोमर, टू आइसोमर हैव सेम ड्यू। अगर दो आइसोमर है, दो कंपाउंड, दो फॉर्मूला दिया और दोनों फॉर्मूला एक दूसरे का आइसोमर है, तो उनका ड्यू भी सेम होगा। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया था CH3 CH2 CH2 और ये OH है ना, उसी तरह लिया था हमने CH3O CH2 और ये CH3। इसका फॉर्मूला बनाओगे तो C3 3 दुकान 4 8 और O, और ये क्या बनेगा 3 8O। अब देखो ये डिफरेंट कंपाउंड है, ये अल्कोहल है जबकि ये क्या है, ईथर है, क्या है, ईथर है। डिफरेंट कंपाउंड है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। लेकिन इसमें अगर मैं ड्यू निकालूं तो ड्यू कैसे निकाल के याद करो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में ड्यू कैसे निकालते हैं, पिछली क्लास में सिखा रखा हूं, इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना, तो इसका ड्यू कितना रहेगा, जीरो, कितना रहेगा, जीरो। उसी तरह इसका ड्यू निकालो, ड्यू निकालो तो इसका भी ड्यू कितना आएगा, जीरो। ठीक है, ठीक है। तो देखो दोनों अगर आइसोमर्स हैं, ये दोनों आइसोमर्स तो हैं क्योंकि दोनों डिफरेंट कंपाउंड है और दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो इनका ड्यू क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो ये पॉइंट लिखा है कि टू आइसोमर्स हैव सेम ड्यू, अगर दो आइसोमर्स है तो उनका ड्यू भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, टू कंपाउंड्स हैव, टू कंपाउंड हैव same due, same due, it does not mean, it does not mean they are isomer। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो कंपाउंड है उनका ड्यू सेम है तो इसका मतलब ये नहीं, ये जरूरी नहीं कि वो आइसोमर होंगे। जैसे एग्जांपल समझते हैं इसको, जैसे मान लीजिए C3H6O और C2H4, इसका ड्यू निकालो, इसका ड्यू निकालो तो कितना आएगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक। इसका निकालो इसका ड्यू निकालो, इसका ड्यू निकालो कितना आ गया, एक, है ना, ड्यू निकालने से खा रखा हूं। अब देखो इनका ड्यू तो सेम आ रहा है, पर क्या एक दूसरे का आइसोमर है, बिल्कुल नहीं। आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो ड्यू तो सेम है, पर ड्यू सेम होने से आइसोमर हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आइसोमर है तो ड्यू हमेशा सेम आएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट तीसरा, तीसरा की पॉइंट, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक property, the thermodynamic property entropy is responsible for isomerism, ठीक है।
तो कोई पूछे थर्मोडायनेमिक की कौन सी प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म की रिस्पॉन्सिबल होती है, तो याद रखिएगा कौन सी, एंट्रोपी। क्या होती है, एंट्रोपी। ठीक है, ठीक है। तो ये किस की पॉइंट्स थे, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आ रहा समझ में, आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स के कितने टाइप्स होते हैं, इस पे हम डिस्कशन अब करना चालू करते हैं। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला आता है अपना टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, ठीक है, ठीक है। तो देखो आइसोमर्स को बेसिकली हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। जो आइसोमर्स होते हैं ना, आइसोमर्स बेसिकली इसको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक होता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो को हम फर्दर दो तरह से डिवाइड करते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल, एक कॉन्फ़िगरेशनल। नेक्स्ट इसको दो तरह से डिवाइड करते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल और एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल, ठीक है, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन को फर्दर दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है जीआई और एक होता है ओआई। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओआई मतलब ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ठीक है। तो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमर दो तरह का होता है, कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, जीआई और ओआई। फिलहाल स्टीरियो वाला पार्ट हम बाद में कवर करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर पर डिस्कस हम करना चालू करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, कंपाउंड्स having same molecular formula, same molecular formula, molecular formula, but ऐसे कंपाउंड्स जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन डिफरेंट क्या हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या है कि लिंकेज यानी कि कनेक्टिविटी क्या होती है, डिफरेंट। क्या होती है, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ये क्या जाती है, डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब ये डिफरेंट कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, जरा हम इस एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो CH3 CH CH2 और ये आ गया CH3, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, ठीक है। और देखो CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH। अब देखो ये दोनों, इस दोनों के मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। इसके मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 4। लेकिन क्लोरीन की पोजीशन क्या हुई, क्लोरीन की जो कनेक्टिविटी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ सेकंड पोजीशन पे है, जबकि यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। तो इस तरह के आइसोमर्स को, दोनों का फॉर्मूला सेम है ना, पर कनेक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट। तो इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो लिखा है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब क्या है, कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो इस तरह के आइसोमर्स को बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कितने टाइप होते हैं। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए, कर लिया, नोट कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, मिटा दो, मिटा दीजिए। तो ये तो बात की टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्टीरियो दो तरह से होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल दो तरह का होता है, जीआई और ओआई। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब होता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, पर डिफरेंट क्या हो, कनेक्टिविटी हो।
तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले इसको याद रखना है, कैरियर पॉइंट में था रिंग फंक्शन, ठीक है। सी का मतलब क्या है, चैन आइसोमर। पी मतलब क्या है, पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। एम का मतलब क्या है, मेटामेरिज्म, ठीक है। टी का मतलब क्या है, टॉटोमेरिज्म। रिंग का मतलब क्या, आर का मतलब रिंग चैन आइसोमर, रिंग चैन आइसोमर। और एफ का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ठीक है। ये रिंग चेन आइसोमर हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं 1 2 3 4 5 6 तरह के होते हैं। कैरियर पॉइंट में था रिंग फंक्शन, ठीक है ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, सी का मतलब चेन आइसोमर, पी मतलब पोजीशन आइसोमर, एम मतलब मेटामेरिज्म, टी मतलब टोटोमेरिज्म, आर मतलब रिंग चेन आइसोमर और एफ मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना, इसमें से एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे चैन आइसोमर, क्या, चैन आइसोमर। और नेक्स्ट टॉपिक डालिए चैन आइसोमर। अब चैन आइसोमर क्या होता है, ठीक है ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो चैन आइसोमर पहचानने के लिए क्या है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी तो आइसोमर होगा, है ना, है। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। तीसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए चेन आइसोमर के बारे में, वो है कि जो इसका डिफरेंस का होना चाहिए मेन चेन में, डिफरेंस का होना चाहिए, डिफरेंस इन मेन चेन और साइड चैन। मेन चैन या साइड चैन में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। मेन चैन में हो सकता है या तो वो साइड चैन में हो सकता है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अगला ये आइसोमर क्यों अराइज होता है, ठीक है। तो चैन आइसोमर अराइजेस ड्यू टू ब्रांचिंग की वजह से चैन आइसोमर क्या होता है, अराइज होता है, ठीक है ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, इस पे एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये चैन आइसोमर के बारे में अभी इतना पता होना चाहिए। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लो सबसे पहला सवाल, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और एक ले लिया हमने, और साथ में ले लिया CH2 हो गया, फिर CH3, और ये लिया CH3 बॉन्ड C, और ये CH3, और यहाँ ले लिया CH3, ठीक है ठीक है। ध्यान दो इसके मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन के लिए सिलेक्शन आना चाहिए आपको, है ना, सिलेक्शन आपको इसके मेन चेन में कितना आना चाहिए, कितने कार्बन है, और इसके मेन चेन में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इसके मेन चेन में कितने हैं, 3 कार्बन, है ना। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर डिफरेंट कहाँ आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है इनके मेन चेन में या साइड चेन में। जब जब मेन चेन में या साइड चेन में डिफरेंस आएगा तो जो आइसोमर बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चैन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, चैन आइसोमर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो ये दूसरे क्या है, चैन आइसोमर है, चैन आइसोमर है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस कहाँ आया, मेन चेन में। डिफरेंस कहाँ आया, मेन चेन में। कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल लेते हैं। मान लीजिए CH3 CH2 और ये CH3 दे दिया, ठीक है ठीक है। और ये दे दिया आपको CH3 CH2 और CH3। अब बोले ये कौन सा आइसोमर है, तो दे आर नॉट आइसोमर, दे आर
नॉट आइसोमर, ये तो आइसोमर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं है। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, जबकि इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ये तो आइसोमर ही नहीं है। अगर आइसोमर नहीं है तो हम चेन आइसोमर की तो बात ही नहीं करेंगे, हम किसी भी आइसोमर की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आइसोमर ही नहीं है भाई, है ना? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दे आर नॉट आइसोमर्स। बात समझ में आई? तीसरा सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा सवाल दे दिया आपको, CH3 CH और CH3 यहाँ लगा दिया Cl, और दे दिया एक दूसरा CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, अब बोला इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो रिलेशन बहुत सिंपल बता सकते हो। इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 3। इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 3, है ना? मेन चेन में कार्बन 3 है, मेन चेन में भी कार्बन 3 है। अब बात करते हैं साइड चेन। किससे बात करते हैं? साइड चेन। तो साइड चेन ये साइड चेन हो गया, है ना? साइड चेन हो गया। अब मेन चेन में तो कार्बन सेम है, लेकिन साइड चेन में बताओ, साइड चेन में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। साइड चेन में कोई डिफरेंस नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये अपने पास क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्या है? क्लोरीन है। पोजीशन डिफरेंस नहीं है, साइड चेन में डिफरेंस आना चाहिए। तो नॉट चेन आइसोमर, नॉट चेन आइसोमर। ठीक है, पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, तो ये बाद में बात करेंगे पोजीशन आइसोमर होंगे, पर ये चेन आइसोमर नहीं है। क्योंकि चेन आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए? साइड मेन चेन में डिफरेंस आना चाहिए, जबकि मेन चेन सेम है, और साइड चेन की तो बात ही नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, मिटा दो मिटा दो। नेक्स्ट ध्यान दो, अगला सवाल लेते हो। 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने कुछ और सवाल लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन दोनों में रिलेशन बताना है, इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो ध्यान दो, इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? इसके मेन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन, है ना? और इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। कार्बन कितने हैं? 3 है ना? दोनों का फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो रहा है, और मेन चेन में डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों में रिलेशन क्या है? ये एक दूसरे क्या है? चेन आइसोमर है। क्या है? चेन आइसोमर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या इन दोनों का फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल। 2 2 4 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो डिफरेंस देखो, इसके मेन चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? इसके मेन चेन में 4 कार्बन आ रहा है, जबकि इसके मेन चेन में कितने कार्बन आ रहा है? 3 कार्बन आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मेन चेन में डिफरेंस आ गया, इसमें 3 कार्बन जबकि इसमें 4 कार्बन। तो कौन सा आइसोमर होंगे? चेन आइसोमर होंगे। क्या होंगे? चेन आइसोमर होंगे। चेन आइसोमर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, इसके मेन चेन में देखो, इसके मेन चेन में कितने कार्बन? ये सिलेक्शन करोगे, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन मेन चेन में। अब इसके मेन चेन में देखो कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन। मेन चेन में 5 कार्बन है, लेकिन साइड चेन देखो, साइड चेन की कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना? साइड चेन की कनेक्टिविटी डिफरेंट। साइड चेन कितने इसमें? 2 है, जबकि साइड चेन कितना है इसमें? 1 है ना? एक ही चेन है, तो क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर। क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दो, इसके मेन चेन में 1 2 3, इसके मेन चेन में 1 2 3 4, है ना? सिलेक्शन करना सिखा रखा हूं। इसके मेन चेन में 3 कार्बन, जबकि इसकी मेन चेन में 4 कार्बन, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? ये चेन आइसोमर है। क्या है? चेन आइसोमर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन करोगे, तो सिलेक्शन करोगे तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, या इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। तो ध्यान दो, इसके मेन चेन कितने हैं? 3 कार्बन, और इसके मेन चेन में कितने हैं? यहाँ से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, ये कितने आ गए? 4 कार्बन। तो मेन चेन में डिफरेंस आ रहा है, तो क्या करेंगे? चेन आइसोमर। क्या करेंगे? चेन आइसोमर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करते हैं चेन आइसोमर की। जब जब आप चेन आइसोमर देखना हो तो मेन चेन देखो या साइड चेन देखो, मेन चेन देखो या साइड चेन देखो। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, अगला सवाल लेते हैं, हम लोग आगे करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। सबसे पहला है बताना इन दोनों में रिलेशन क्या है। देखो रिलेशन क्या है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मेन चेन देखो, मेन चेन का सिलेक्शन करोगे तो सिलेक्शन ये होगा, बिल्कुल। तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5,
5 कार्बन आ गया। ठीक है, इसके मेन चेन में सिलेक्शन करो तो 1 2 3 4 5, इसके मेन चेन में कितने कार्बन आएंगे? 5, है ना। बिल्कुल, ये तो बन गया मेन चेन, और इसमें ये बन गया मेन चेन। अब देखो साइड चेन को ध्यान दो, साइड चेन में इधर आपको ये दिख रहा है, साइड चेन में इधर दिख रहा है, एक साइड चेन ये दिख रहा है, ये साइड चेन, ये और ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है। ठीक है, ठीक है, तो मेन चेन भी सेम हो गया और साइड चेन भी सेम हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल। क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल। ये चेन आइसोमर नहीं है भाई, ये आइडेंटिकल है। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, चेन आइसोमर कब होता है? जब मेन चेन या साइड चेन में डिफरेंस है, इसके मेन चेन सेम, साइड चेन भी सेम, तो ये क्या चेन आइसोमर होंगे? बिल्कुल नहीं, ये क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, मिथाइल है अपने पास, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो इसके मेन चेन में कितने कार्बन है? 5, इसके मेन चेन में 5, इसके मेन चेन में 5। अब देखो, एक तो ये दिख रहा है आपको और एक ये दिख रहा है। अब इधर देखो, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, क्या ये और ये सेम है? मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो ये भी क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल। क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल, क्योंकि मेन चेन में तो सेम कार्बन है और साइड चेन भी सेम है, तो मेन चेन सेम हो जाए और साइड चेन भी सेम हो जाए तो क्या कहलाएंगे? आइडेंटिकल। वो चेन आइसोमर नहीं कहलाते। चेन आइसोमर तभी होता है जब मेन चेन में डिफरेंस हो या साइड चेन में डिफरेंस हो। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए नोट, कर लिया? कर लिया। चलिए नेक्स्ट अपने पास अगला सवाल, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम टू शो चेन आइसोमर। एक अल्केन को चेन आइसोमर शो करना है तो उसके लिए कितने कार्बन चाहिए? अल्कीन को शो करना है तो उसको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? क्वेश्चन ये है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अल्केन के ऊपर। क्या बात करते हैं? अल्केन के ऊपर। अगर अपने पास एक अल्केन है तो उसको अगर चेन आइसोमर शो करना है तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? तो जैसे मान लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला पता ही है, CnH2n प्लस 2। अगर पहला अल्केन 1 रखो तो CH4 बनेगा। क्या CH4 चेन आइसोमर शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? चेन आइसोमर के लिए मेन चेन या साइड चेन में डिफरेंस होना चाहिए। एक कार्बन में क्या मेन चेन साइड चेन? 2 कार्बन का अल्केन बनाओ तो 2 कार्बन का अल्केन में भी कोई साइड चेन नहीं होगा, है ना? है, तो कोई इसमें चेन आइसोमर नहीं बनेगा। 3 ले लो तो 3 कार्बन का बनाओ, CH3 CH2 और CH3। अब कोई दिमाग लगाएगा भाई, ये तो मेन चेन बन गया, और एक ऐसा बना देंगे हम लोग, लो CH2 और ये CH3, तो भाई ये दोनों सेम है। क्या है? दोनों सेम है, इसको उठा कैसे रख दो, तो 3 कार्बन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने लिया 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में बात बन सकती है कैसे? CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH3। अब किसने क्या किया? 4 कार्बन लेने, CH3, यहाँ CH और ये क्या आ गया? CH3, और यहाँ क्या आ गया? CH3। तो देखो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। इसमें भी 4 कार्बन 4 कार्बन, इसके मेन चेन में 4 कार्बन है जबकि इसके मेन चेन में 3 कार्बन है, तो मेन चेन में डिफरेंस आ गया। जब जब मेन चेन में डिफरेंस आएगा चेन आइसोमर होगा। तो एक अल्केन को अगर चेन आइसोमर शो करना है तो मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए? मिनिमम कार्बन, तो मिनिमम कार्बन कितने होना चाहिए? 4। 1 2 3 4, तो मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए? 4। तो अगर अल्केन को चेन आइसोमर शो करना है तो मिनिमम उसके पास 4 कार्बन होना ही चाहिए। अगर 4 कार्बन से कम है तो वो चेन आइसोमर शो नहीं करेगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट अगला है अल्कीन। अगर एक अल्कीन है तो उसको चेन आइसोमर शो करना है तो उसे कितने कार्बन चाहिए? मिटा दो, इसको मिटा दीजिए। ये तो हो गया अल्कीन का। नेक्स्ट बात करते हैं किसका? अल्कीन का। अब अल्कीन देखते हैं, आइए। अल्कीन क्या? अल्कीन। अल्कीन क्या होता है जरा इस पर डिस्कस करते हैं। अल्कीन नाम में ही इन, जिसमें एक डबल बॉन्ड आएगा, है ना? है, तो एक कार्बन डबल बॉन्ड बने मिनिमम 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। 2 पुट करो C2H4, है ना? 2 कार्बन है, क्या ये चेन आइसोमर शो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। 3 कार्बन का लो, 3 कार्बन का 1 2 3, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सॉरी डबल बॉन्ड आएगा ना? ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3,
समझ में आया? तो क्या ये चेन आइसोमर शो कर पाएगा? नहीं। तो 2 कार्बन में तो होगा नहीं, 3 कार्बन में भी नहीं होगा, 4 कार्बन में ट्राई करो। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, है ना? और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, एक की क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। और इसी को 1 2 3, एक डबल बॉन्ड लगा दो और एक कार्बन यहाँ लगा दो, है ना? यहाँ कार्बन लगा दो। तो देखो इसके मेन चेन में कितना आ गया, इसके मेन चेन में 3 कार्बन, जबकि इसके मेन चेन में 4 कार्बन। तो फॉर्मूला का सेम है, लेकिन मेन चेन में डिफरेंस आ रहा है। मेन चेन में डिफरेंस आ रहा है तो चेन आइसोमर होगा। तो अल्कीन को अगर चेन आइसोमर शो करना है तो मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए। अल्कीन के पास भी मिनिमम 4 कार्बन होना ही चाहिए। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं हम अल्काइन की। किसकी बात करते हैं? अल्काइन की। नोट कर लीजिए पहले इसको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं अल्काइन। अल्काइन में क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ना? है। मिटा दो, मिटा दो। नेक्स्ट, तो सबसे पहले तो मिनिमम अगर आपको स्टार्ट ही करना है अल्केन अल्केन अल्काइन में तो 4 कार्बन से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन के बाद ही ब्रांचिंग होती है, 3 कार्बन तक कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। तो अल्काइन में चेक करना है, इसमें चेक करना है अल्काइन। अगर अल्काइन में चेक करना है तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, तो मिनिमम 4 कार्बन लो, है ना? क्योंकि अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो मान लो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है ठीक है। अब जैसे अब किसी में दिमाग आएगा 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे और एक यहाँ पे कार्बन लगा दो। देखो इसके मेन चेन में कितने कार्बन आ गए, 4, इसके मेन चेन में कितने आ गए, 3। ये हो गया चेन आइसोमर। भाई ध्यान दो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5, आपने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए। पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। तो बोलेगा नहीं इसको यहाँ लगा दो, अगर इसे सीधा कर दे सेम टू सेम बन जाएगा। कोई बोलेगा यहाँ लगा दो, इसको सीधा कर, सेम टू सेम बनेगा, ठीक है ठीक है। तो 4 कार्बन तो 4 कार्बन में तो होगा नहीं, तब 5 कार्बन लेके देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और ट्रिपल बॉन्ड लगा दो यहाँ, लगा दिया, लगा दिया। अब क्या करो, 1 2 3 4, है ना? और ट्रिपल बॉन्ड लगा दो यहाँ और यहाँ पे कार्बन लगा दो। ध्यान दो इसके मेन चेन में कितने कार्बन आ गए, 4, जबकि इसी मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अल्काइन को मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, मिनिमम 5 कार्बन चाहिए, है ना? आपको याद नहीं रखने, आपको बनाम ला के देखने हैं, ठीक है ठीक है। नोट करिए। अगला बात करते हैं अल्कडाइन, ठीक है ठीक है। नोट कर लीजिए पहले इसको, कर लिया नोट? कर लिया, मिटा दो, मिटा दीजिए। अब हम बात करते हैं अल्कडाइन। डाई मतलब 2 होता है ना? डाई मतलब क्या होता है, 2। इन मतलब डबल बॉन्ड, मतलब 2 बार डबल बॉन्ड आएगा। तो अल्क डाइन। अब हम बात करते हैं अल्कडाइन। तो 1 2 3 4, मिनिमम 4 कार्बन से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है, मिनिमम 4 कार्बन से शुरू करना है, ठीक है। और डाई मतलब 2 बार डबल बॉन्ड आएगा, तो 1 बार 2 बार, है ना? है। अब किसी दिमाग में आएगा, लो भाई 1 2 3 कार्बन रख दिया, 2 बार डबल बॉन्ड लगा लो, एक कार्बन यहाँ लगा दो। नहीं भाई नहीं, कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो 4 कार्बन में तो काम तो होगा नहीं, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 5 देखते हैं, है ना? ये 5, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। वैसे ही 1 बार 4, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, है ना? और एक कार्बन यहाँ लगा दो। देखो मेन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, इसके मेन चेन में कितने दिख रहे हैं, 5। मेन चेन में डिफरेंस आ गया तो क्या शो करेगा, चेन आइसोमर। तो मिनिमम अल्कडाइन को भी कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन चाहिए, अगर उसको 4 कार्बन शो करना है तो। अल्कडाइन का मतलब जिसमें ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं अल्कडाइन, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं अल्क इन आइन। इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक डबल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको अगर चेन आइसोमर शो करना है तो कितने कार्बन चाहिए, ठीक है ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला बात है, ला दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अल्क इन आइन। क्या है, अल्क इन आइन, अल्क इन आइन, अल्क इन आइन, इस पर डिस्कस करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को मान लो बनाते हो तो एक ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए, है ना? है। तो अब मान लो 1 2 3 ले लेते हो, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा तो डबल बॉन्ड, तो ये बन ही नहीं पाएगा, है ना? क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो 4 कार्बन में तो बात नहीं बनेगी। मिनिमम कितने कार्बन देखते हैं, 5। 1 2 3 4 5, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो, फिर 1 2 3 और ये 4, ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो, ठीक है। और एक यहाँ कार्बन लगा लो, हो गया ना? तो मिनिमम इसको भी कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन। अगर एक अल्क इन आइन कंपाउंड को
अगर 10 आइसोमर शो करना है तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 5। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा कि आइसोमर्स क्या होते हैं, और दूसरा आइसोमर्स के कितने टाइप होते हैं, और टाइप में हमने सबसे पहले चालू किया था स्ट्रक्चरल आइसोमर, और स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने चैन आइसोमर पढ़ लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।